हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके क्लास 10th की मैथ के बारे में। दोस्तों, क्लास 10th की मैथ का एक चैप्टर है नंबर 8 जो कि त्रिकोणमिति है। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 के बारे में। दोस्तों, बिना टाइम गवाए चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 रहा आपके मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a इक्वल में आपका cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं। दोस्तों, ये आपका प्रूव करने वाली सवाल है। पहले साथियों, हमें क्वेश्चन के अनुसार चलना है। क्वेश्चन का रहा है कि 3 cot a इक्वल में आपका 4 है। दोस्तों, अगर यहाँ से हम cot a का वैल्यू निकालेंगे तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3, क्योंकि ये 3 आपका गुना में है, इस साइड आएगा तो ये आपका भागा में चले जाएगा। और आपको पता है cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब। आधार का मतलब बेस बट्टे परपेंडिकुलर मतलब लंब। दोस्तों, हमेशा और हमेशा आपको त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात किया जाता है, अर्थात समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात किया जाता है। मान लेते हैं कि ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये आपका है ए, ये आपका है बी और ये आपका सी है। दोस्तों, समकोण त्रिभुज में एक कोण का 90 डिग्री होना जरूरी होता है। जब तक एक कोण 90 डिग्री नहीं होगा तब तक हमारा समकोण त्रिभुज नहीं कहलाएगा। हमें इस कोण के बारे में बात करना है। इस कोण के बारे में cot a बराबर आपका है 4/3, cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब। इसके सामने वाली भुजा ये आपका लंब हो गया, ये तो आधार हुआ नहीं। लंब कितना दिया गया, लंब है आपका 3, उसके बाद ये आधार हो गया, ये आपका है 4। दोस्तों, यहाँ से लंब और आधार हमें पता चल गया। हमें कर्ण पता नहीं, अर्थात ए बी पता नहीं है। ए बी निकालने के लिए अर्थात कर्ण निकालने के लिए हमारे पाइथागोरस ये फॉर्मूला दिए हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। अर्थात यहाँ से हम ए बी निकाल सकते हैं। ए बी बराबर आपका हो जाएगा, ए बी बराबर √BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। BC बराबर आपका है 3, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस है यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। AC आपका 4 है। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 9 होता है। उसके बाद अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 16 होता है। और अगर हम 9 और 16 को ऐड करते हैं तो ये हमारा 25 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। इस तरीका से हमारा ए बी कितना निकल गया, 5, अर्थात कर्ण हमारा निकल गया 5। पहले साथियों, अब क्वेश्चन का रहा है कि 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन में है आपका 1 + 10 स्क्वायर a इक्वल में आपका है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये हमें प्रूव करना है कि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर में ये दोनों होता है या नहीं। दोस्तों, इन दोनों को प्रूव करने के लिए हमें tan का, cos का और sin का वैल्यू हमें पहले पता करना होगा। अब हम यहाँ से tan, sin और cos का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम tan a का वैल्यू निकालेंगे इस फिगर से, हमें इस एंगल से बात करना है। तो इस एंगल के सामने वाली भुजा ये लंब हो गया, और आपको पता है tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार। ये लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। इस तरीका से आपका tan a का वैल्यू कितना निकल गया, 3/4। उसी प्रकार से अगर हम cos a का वैल्यू निकालेंगे तो cos a बराबर हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। आपको पता है cos a का फॉर्मूला होता है, अर्थात cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार आपका 4 है, उसके बाद कर्ण 5 है, तो ये आपका हो जाएगा 4/5। और यहाँ से अगर हम sin a का वैल्यू निकालेंगे, इस फिगर से अगर हम sin a का वैल्यू निकालेंगे तो sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, अर्थात इसमें लंब आपका 3 है, कर्ण 5 है, तो ये आपका हो जाएगा 3/5। पहले साथियों, आपका सवाल का रहा है कि 1 - 10 स्क्वायर a बट्टा 1 + 10 स्क्वायर a बराबर में आपका cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इस अगर हम यहाँ से LHS से चलते हैं, LHS में अगर हम 10 के जगह पे tan a का वैल्यू रखेंगे, tan a के जगह पे tan a का वैल्यू कितना है मेरा, 3/4 है। यहाँ से अगर हम tan a का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 - 10 स्क्वायर a है, तो 10 स्क्वायर के ऊपर 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर। अब बट्टे में आपका हो जाएगा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। फिर साथियों, अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 - अगर हम 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका होता है 9/16। उसके बाद अगर हम इनका स्क्वायर करें तो 1 + 9/16 ये भी हो जाएगा। उसके बाद फिर साथियों, इनके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, इनके भी बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। दोस्तों, यहाँ अगर हम भिन्न का घटाव करते हैं यहाँ पर तो ये होता है आपका 16 - 9/16। उसके बाद यहाँ पर होता है 16 + 9/16। दोस्तों, ये 16 और ये 16 आपका कट जाएगा, और अगर 16 में से 9 को घटाइएगा तो ये आपका 7 बचता है। उसके बाद अगर 16 में 9 को ऐड कीजिएगा तो ये आपका 25 होता है, अर्थात 7/25 ये आपका LHS का वैल्यू हो गया। फिर साथियों, आपका RHS है कि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a।
आपको पता है कॉस ए का वैल्यू 4/5 और साइन ए का वैल्यू 3/4। दोस्तों यहाँ पर अगर हम कॉस स्क्वायर ए की जगह पे कॉस ए का वैल्यू रखेंगे 4/5 और स्क्वायर है तो इनका हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस में हो जाएगा आपका। साइन ए है तो साइन ए का वैल्यू आपका 3/5 है, यहाँ पर साइन ए का वैल्यू रख देंगे 3/5 और स्क्वायर है तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे। प्यारे साथियों अगर हम इनका स्क्वायर करते तो आपका 16 होता है, अब बट्टे में 25 होता है, उसके बाद माइनस है तो माइनस, और अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, उसके बाद 9/25 होता है। प्यारे साथियों अगर हम इन दोनों का भिन्न का घटाव करते तो आपका 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा, और अगर हम घटाव करते तो आपका 16 - 9 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 16 में से अगर 9 को हम घटाते हैं तो आपका 7/25 होता है। प्यारे साथियों हमारा LHS का भी वैल्यू आ गया 7/25 और RHS का भी वैल्यू कितना आ गया 7/25, अर्थात LHS के इक्वल में हो गया आपका RHS, LHS बराबर RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया। प्यारे साथियों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 रहा आपके मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक नंबर में है sin A cos C प्लस cos A sin C, उसके बाद 2 नंबर में है cos A cos C माइनस sin A sin C। ऐसा तो अब क्वेश्चन में है कि त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, मान लेते हैं कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं यहाँ पर आपका A है, यहाँ पर B है, उसके बाद ये C है। कोण B क्या कह रहा है, कोण B समकोण कह रहा है, कोण B क्या है समकोण है, और tan A का वैल्यू दिया गया है, tan A बराबर दिया गया है 1/√3, tan A बराबर 1/√3, और आपको पता है tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, अर्थात इस एंगल से बात करेंगे, इस एंगल से इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आपका 1 है, उसके बाद ये आधार हो जाएगा √3, और आपका कर्ण पता नहीं है, कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला अर्थात AC पता नहीं है, AC बराबर हमारा हो जाएगा AC बराबर √√, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB हमारा है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस BC हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर। √3 का अगर हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये हमारा जगह 3, उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और अगर हम 3 में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो ये हमारा 4 होता है, और 4 का लघुत्तम एलसीएम हो जाएगा हमारा 2। इस प्रकार से हमारा AC कितना निकल गया फ्रेंड्स, AC निकल गया 2, अर्थात कर्ण हमारा निकल गया 2। प्यारे साथियों पहला क्वेश्चन आपका है कि sin A cos C प्लस cos A sin C, इनका मान हमें ज्ञात करना है। दोस्तों इनका मान ज्ञात करने के लिए हमें पहले इनका वैल्यू पता होना चाहिए, sin A का वैल्यू, cos C का वैल्यू, उसके बाद cos A का वैल्यू, sin C का वैल्यू। अब इन आकृति के माध्यम से हम इन सभी का वैल्यू पहले निकालेंगे, तो यहाँ पर अगर हम sin A का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा sin A बराबर हो जाएगा, इस एंगल से हमें बात करनी है, तो ये आपका लंब हो गया, और sin थीटा बराबर आपको फॉर्मूला पता है लंब बट्टे कर्ण, तो ये आपका sin A का वैल्यू हो गया 1/2। उसके बाद अगर हम cos C का वैल्यू निकालेंगे तो cos C आपको पता है cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, हमें इस एंगल से बात करना है, cos C मतलब इस एंगल से बात करना है, तो ये आपका लंब हो गया, इसे तो लेना नहीं है, हमें आधार लेना है, उसके बाद कर्ण लेना है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2, अर्थात cos C का वैल्यू हो गया 1/2। इस प्रकार हमें cos A का वैल्यू ज्ञात करना है, cos A बराबर हमारा हो जाएगा, इस एंगल से चलना है, तो ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, तो यह हो जाएगा हमारा √3/2। उसके बाद हमें sin C का वैल्यू निकालना है, sin C बराबर ये आपका लंब हो गया सामने वाली भुजा, क्योंकि हमें इस एंगल से बात करनी है, तो ये आपका sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, तो ये आपका लंब है √3, उसके बाद कर्ण है 2, तो ये आपका हो जाएगा √3/2। प्यारे साथियों अब हमें sin A cos C cos A sin C इन सभी का वैल्यू हमें पता चल गया, इन सभी का वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे। sin A का वैल्यू हमारा 1/2 है तो यहाँ पर हम 1/2 देंगे, उसके बाद गुना है तो गुना देंगे, cos C है, cos C का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, उसके बाद cos A बराबर है √3/2 तो √3/2, उसके बाद गुना है तो गुना, sin C का वैल्यू है √3/2 तो यहाँ पर दे देंगे √3/2। दोस्तों अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो ये होता है आपका 1/4, प्लस है तो प्लस, और √3 को गुना करेंगे तो √9 होगा, और √9 का वर्गमूल हमारा होता है 3, अर्थात 3/, ये हो जाएगा आपका 4। प्यारे साथियों अगर हम इन दोनों का जोड़ करते हैं, भिन्न का जोड़ करते हैं तो 4 का आपका हो जाएगा 4 का एलसीएम आपका 4 हो जाएगा।
उसके बाद ये हो जाएगा आपका 1+3 और 1+3 में अगर हम 1 को 3 में ऐड करते तो ये आपका होता है 4/4। ये दोनों आपका कट गया और इनका वैल्यू निकल गया हमारा 1। पहले साथियों 1 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर रहा 1। दोस्तों ये रहा 2 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का क्वेश्चन का रहा है कि cos A cos C माइनस है sin A और sin C। अब cos A है तो हमें cos A का वैल्यू पता है, cos A का वैल्यू पता है √3/2। तो यहाँ पर हम cos A के जगह पे √3/2 यहाँ पर रख सकते हैं। तो √3/2 गुना है तो गुना, उसके बाद है आपका cos C का वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पर हमने रख दिया 1/2, माइनस है तो माइनस, और sin A यहाँ पर है sin A तो यहाँ पर sin A का वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पर हम दे दिए 1/2। उसके बाद गुना है, उसके बाद है sin C और sin C का वैल्यू है √3/2। तो यहाँ पर हमने रख दिया √3/2। पहले साथियों अगर हम इन्हें गुना करते हैं तो ये आपका होता है √3/4, माइनस है तो माइनस, और अगर हम इन्हें गुना करते तो ये हमारा होता है √3/4। दोस्तों ये माइनस और ये प्लस आपका घर कट जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा आंसर। दोस्तों 2 नंबर की क्वेश्चन का आंसर रहा 0। प्यारे साथियों अब आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे एक कमेंट कीजिए और एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी दोस्त भी इस तरह का क्लास कर पाए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।